ना रोहित चले, ना कोहली चले, ना चले बुमराह। ऑस्ट्रेलिया के सामने ढेर हो गई टीम इंडिया। अगले मैच में होगी कई दिग्गजों की परीक्षा। कईयों के लिए साबित हो सकता आखिरी मैच। गंभीर के कदमों पर है दारोमदार। कोहली और रोहित के लिए खड़ा हुआ मुसीबतों का पहाड़। तो दोस्तों, एक ऐसा दिन जिसे हर भारतीय फैन भूलना चाहेगा। टीम इंडिया ने टेस्ट मैच में वो प्रदर्शन दिखाया जिसने पूरे देश को निराश कर दिया। आइए जानते हैं कौन कौन जिम्मेदार इस शर्मनाक हार के पीछे और क्यों ये मैच हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सबसे पहले बात करते हैं गेंदबाजी की। भारतीय गेंदबाजी जो कभी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम हुआ करती थी, इस बार पूरी तरह से बेअसर दिखी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज गेंदबाजों से उम्मीद थी कि वे विपक्ष को तहस नहस कर देंगे, लेकिन उन्होंने विकेट तो छोड़िए, रन रोकने में भी नाकामी दिखाई। क्या ये वही गेंदबाजी है जो विपक्षी टीमों के सपने तोड़ती थी? अब आते हैं बल्लेबाजी पर। विराट कोहली, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा जैसे नाम जो मैदान पर शेर कहलाते हैं, इस बार कागज के शेर बनकर रह गए। भारतीय पारी की बुनियाद इतनी कमजोर थी कि हर बल्लेबाज आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते नजर आया। बड़े नामों से फैंस को जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से टूट गई। रोहित शर्मा के फैसले कई जगह गलत साबित हुए, चाहे वे फील्ड सेटिंग हो, गेंदबाजी का सही इस्तेमाल हो या बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करना। हर मोर्चे पर कप्तान चूकते नजर आए। मैदान पर वो आक्रामकता, वो ऊर्जा, वो जज्बा कहीं नहीं दिखी जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है। फील्डिंग की बात करें तो क्या कहें, आसान कैच छोड़े गए, रन आउट के मौके गंवाए गए और ऐसा लगा जैसे खिलाड़ियों की आंखों से जीत का जुनून गायब हो चुका था। मैदान पर खिलाड़ियों की लचर बॉडी लैंग्वेज ने फैंस का दिल तोड़ दिया। लेकिन ठहरिए, ऑस्ट्रेलिया की तारीफ भी करनी होगी। उनका हर बल्लेबाज ऐसा खेला जैसे वह भारतीय गेंदबाजी को चैलेंज देने आया हो, और उनकी गेंदबाजी वही सलाम करना पड़ेगा। उन्होंने हमारी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया और हमें ऐसा जख्म दिया जिसे याद रखना मुश्किल होगा। सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये टीम आईपीएल में तो शेर बनती, लेकिन देश के लिए खेलते वक्त दबाव में टूट जाती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा निशाना साधा जा रहा है। मीम्स और ट्रोल्स की बाढ़ आ चुकी है और हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या यह वही टीम इंडिया है जिसे हम दुनिया की बेस्ट टीम मानते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? क्या ये हार टीम इंडिया को नई प्रेरणा देगी या फिर यही कहानी बार बार दोहराई जाएगी? अगले मैच में खिलाड़ियों पर जबरदस्त दबाव होगा और फैंस को जवाब चाहिए जीत के साथ। तो बस यही कहेंगे, यह हार हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे क्रिकेट का जुनून कभी हार नहीं मानता। अगले मैच में पलटवार होगा और पूरी दुनिया देखेगी कि टीम इंडिया क्या कर सकती है। वही हम बात करें रोहित शर्मा की, तो वो नाम जिसने वनडे और T20 में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा रखी, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है तो इस बार उनके बल्ले से रन नहीं बल्कि निराशा निकली। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि रोहित अपनी क्लास दिखाएंगे, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मैदान के चारों कोनों में भेजेंगे, लेकिन अफसोस, हिटमैन का बल्ला मानो मैदान पर मौन धारण कर चुका था। मैदान पर रोहित का प्रदर्शन ऐसा था जैसे वे खुद ही दबाव में खेल रहे हो। पहली पारी में कुछ ही गेंदों में उनका विकेट गिरा और दूसरी पारी में भी वही कहानी दोहराई गई। जब कप्तान से उम्मीद होती है कि वह टीम को संभालेगा, तब उनका खुद जल्दी आउट हो जाना टीम के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। फैंस सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा सिर्फ सीमित ओवर के खिलाड़ी बनकर रह गए। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा है हिटमैन अब मिसमैन बन गए, तो कोई कह रहा रोहित सिर्फ आईपीएल में ही चलते हैं, देश के लिए नहीं। गली मोहल्लों में बहस छिड़ गई कि क्या रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट के लायक कप्तान है। लोग चाय की दुकान पर यहाँ तक कह रहे हैं कि रोहित ने आईपीएल में कप्तानी करते करते टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना दी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने कहा, हमसे गलतियां हुई और हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन फैंस अब ये बहाने सुनकर थक चुके हैं। उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जब कहा कि हमने रोहित शर्मा को जल्दी आउट करके ही भारत को बैकफुट पर धकेल दिया, तो हर भारतीय फैंस का दिल टूट गया। रोहित को अब ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का भार भी उठाते हैं। मैदान पर रोहित का वो असफल प्रदर्शन और कप्तानी में फैसलों की कमी, इन सबने मैच को भारत के हाथ से छीन लिया। खासकर जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक के बाद एक रन जोड़ते जा रहे थे, तब भी रोहित का शांत चेहरा देखकर फैंस और भी निराश हो गए। अब सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा अपने कप्तानी के दौर में टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित कर पाएंगे? फैंस चाहते हैं कि अगली सीरीज में रोहित न सिर्फ बल्ले से बल्कि कप्तानी में भी दमखम दिखाए। दोस्तों, हिटमैन से उम्मीदें आज भी वही है जो पहले थी। हमें यकीन है कि यह हार रोहित शर्मा के लिए एक सीख होगी और वह न केवल आने वाले मैचों में अपने बल्ले से जवाब देंगे, लेकिन तब तक हर भारतीय फैंस का यही सवाल है, रोहित आप कब टेस्ट में हिट होंगे? अगर बुमराह न होते तो शायद यह हार और भी शर्मनाक होती। अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो रहे थे और भारतीय गेंदबाज कोई असर नहीं छोड़ पा रहे थे। तब बुमराह ने आकर वो किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी गेंदें बिजली की गति से दौड़ती हुई सीधे बल्लेबाजों का स्टंप्स उड़ा रही थी। ख्वाजा और स्मिथ जैसे बड़े बल्लेबाज उनकी रिवर्स स्विंग में फंसकर पवेलियन लौट गए। फैंस ने टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखी और हर विकेट के साथ उनके दिलों में उम्मीद की नई किरण जगती रही।
बुमराह की गेंदबाजी देख हर कोई बस यही कह रहा था ये आदमी मशीन नहीं जादूगर है। दूसरी पारी में जब ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था, बुमराह ने अकेले दम पर वो स्पेल डाला जिसने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप मचा दी और उनकी सटीक लाइन लेंथ और घातक यॉर्कर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। लेकिन अफसोस दूसरी तरफ से कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं था। मैच के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा साफ दिखा। लोग कह रहे हैं बुमराह अकेला क्यों लड़ रहा था, बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे थे, और ये सवाल जायज भी है। बुमराह ने जितनी मेहनत की, अगर वाकई गेंदबाज और बल्लेबाज थोड़ा भी सहयोग देते तो आज तक कुछ और होता। लेकिन बुमराह ने जो दिलेरी दिखाई वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में शायद बहुत समय तक याद रखी जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि वो इतना दबाव कैसे झेल लेते हैं तो उन्होंने बड़े ही शांत लहजे में कहा, मैदान पर मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है, नतीजा भगवान के हाथ में है। तो दोस्तों, बुमराह जैसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का गौरव है। उनकी मेहनत और जज्बा में सिखाता है कि हार हो या जीत, मैदान पर पूरी ताकत से लड़ना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पूरी टीम बुमराह जैसा प्रदर्शन कर पाएगी। जसप्रीत बुमराह ने हमें इस मैच में सिर्फ ये सिखाया नहीं बल्कि दिखाया भी कि असली खिलाड़ी वही होता है जो हालात से नहीं बल्कि हालात को अपने खेल से बदल देता है। तो अगली बार जब टीम इंडिया मैदान पर उतरे तो उम्मीद यही होगी कि बुमराह अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाएंगे। राहुल कुमार, विकेट मास्टर, नई दिल्ली।